हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीजस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। चाहे वो आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर लीजिए, चाहे वो आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करें, जो आपका हो गया 8, 9, 10, 11, 12, जो आप चाहे वो आपका टीचर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले या आपका मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर ले, हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस आपको स्टडीजस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है स्टडीजस्ट पे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का नंबर सिस्टम चैप्टर्स। तो नंबर सिस्टम में क्या है हम लोग पहले जानेंगे कि क्या क्या है नंबर सिस्टम्स का, कुछ जो टाइप्स ऑफ नंबर्स का डेफिनेशंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। बेसिकली पहले का कुछ क्लासेस होगा आपका खाली कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जांपल समझ पाओगे, तभी आप आपको अप्लाई कर पाओगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है। ये आप यहाँ पे आप जो अभी इसमें आ रहा है ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको आए तो वो आपका तुरंत आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका प्रिपरेशन पूरा 100% हो जाए। हम लोग का फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हम लोग का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, ऐसा दिखता है हम लोग का टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेगा आपको। और हम लोग का जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो लाइव क्लासेस है, ये सब जो चैनल आप जो मतलब हम लोग की तरफ से जो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा, हम लोग का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको इस कम्युनिटी पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल ताकि आपका प्रिपरेशन 100% हो पाए। और ये हम लोग का जो वेबसाइट है ये है www.studygest.in। यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा दिखता है हम लोग का जो यूट्यूब का पेज है, ऐसा दिखता है चैनल, और हम लोग का जो फेसबुक पेज है वो ऐसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले एक बार जान लेते हैं नंबर क्या है। देखिए हम लोग बायोलॉजी सबको ही पढ़े होंगे, हम लोग यहाँ पे जितना है सब तो ग्रेजुएट मिनिमम मैं मान ही लूंगा कि 12 पास तो है और ग्रेजुएट तो है ही। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि आप लोग बायोलॉजी तो पढ़े होंगे। तो एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है? वो आपका सेल है कि नहीं? सेल है कि नहीं? जो सेल से मिलके एक टिश्यू बनता है, उससे टिश्यू कल्चर और ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग वो बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिक चीज जो है वो सेल है। तो बायोलॉजी जानने से पहले, पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको सेल जानना जरूरी है। इसी तरह से आपका कोई भी मैथ्स का कोई भी सब चैप्टर जानने से पहले नंबर क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा, मान लीजिए कोई एक रियल टाइम एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए एक आपका बिल्डिंग है, उसका ईंटा का स्ट्रेंथ आपको पता होगा, तब आप बोल सकते हैं कि नहीं ये कैपेबल है स्ट्रक्चर लोड लेने के लिए, ये इसके ऊपर मैं 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला उठा सकता हूं। अगर आपका जो ब्रिक है उसका ताकत आपको पता रहेगा, उसका पावर, उसका कंप्रेसिबिलिटी, उसका प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा, तभी ना आप बता पाओगे। इसी तरीके से कोई भी चैप्टर का मैथ्स का करने से पहले नंबर सिस्टम, नंबर क्या है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका वो क्लियर रहेगा, तभी आप मैथ्स इजीली कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नंबर। पहले जानेंगे नंबर क्या है। नंबर क्या है? अ मेजरमेंट कैरिड आउट ऑफ एनी क्वांटिटी लीड्स टू अ मीनिंगफुल वैल्यू कॉल्ड द नंबर। तो कोई भी चीज का मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नंबर। मान लीजिए 1 कप चाय है, चाय तो सब पीते होंगे। ये मान लीजिए मैं एक कप ड्रॉ कर देता हूं, मेरा ये उतना ये नहीं है, यहाँ पे 1 कप चाय है, यहाँ पे गरम गरम धुआं उड़ रहा है चाय से। तो ये 1 कप चाय में कितना ml चाय है, ये भी मेजर करने के लिए मुझे नंबर का जरूरत है, ये भी मेजर करने के लिए मुझे नंबर का जरूरत है। तो नंबर क्या है? हर एक चीज का, आप बाइक चलाते हो, ये आपका बाइक का स्पीडोमीटर, ये कांटा है ना, एक कांटा ऐसा रहता है। ये तो बहुत ही मेरा खराब है ड्राइंग, तो भी यहाँ पे देखिए स्पीड रहता है 10, 20, 30, 40 का ऐसा स्पीड रहता है। तो ये मेजर करते हो, इसका मेजरमेंट के लिए भी आपको नंबर का जरूरत है। तो नंबर क्या है?
कोई भी क्वांटिटी का मीनिंगफुल वैल्यू निकालने के लिए, मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं उसको कहा जाता है नंबर। ये हो सकता है आपका पॉजिटिव नंबर हो, ये हो सकता है आपका नेगेटिव नंबर हो। तो ये कैसे जानेंगे? पहले तो देखेंगे नंबर लाइन। आप बोलेंगे सर क्या करा रहे हो यार, ये इतना बेसिक में तो कंपेटिटिव थोड़ी ना चलता है, ये तो बच्चों वाली चीज है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्लास जो ये फोकस किया जाता है हर एक टाइप का स्टूडेंट्स का। कोई मान लीजिए नया शुरू कर रहा है जिसको मैथ्स के बारे में एम भी नहीं पता है, तो उनको क्लियर हो जाए, इसी फोकस से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, सेशंस कराते हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से देखेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या है, पहले तो देखिए बीच में कोई भी नंबर सिस्टम बीच में मान लीजिए 0 है, लेफ्ट साइड जो है इसको ले लेंगे हम लोग नेगेटिव और राइट साइड जो है इसको ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम 8 9 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से इधर भी 3 4 5 6 तक करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पे अगर कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग तो उसे कहा जाता है नंबर, वो है नंबर। कोई भी एंटिटी जो इस नंबर सिस्टम या नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे फिजिकली जानने के लिए, मतलब फिजिकली उसको समझने के लिए, तो वो है आपका नंबर, वो हो गया आपका नंबर। मैं उम्मीद करता हूं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये है आपका नंबर ट्री। नंबर ट्री देखिए जैसे एक मतलब फैमिली होता है ना घर में, कि ग्रैंडफादर है, उसके बाद फादर है, उसका ये है, फादर से 2 चाइल्ड है, फादर का कोई भाई है उससे 2 चाइल्ड है, तो आपका फैमिली ट्री। ऐसे यहाँ पे नंबर ट्री कितना टाइप का नंबर होता है। नंबर का पहले होता है ये रियल नंबर, ये सब का डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, ये सब का डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर रैशनल नंबर का भी 2 पार्ट होता है, देखिए जैसे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फिर होता है आपका होल नंबर होता है, फिर आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को तोड़ा जा सकता है जो है ऑड नंबर पे, इवन नंबर पे, प्राइम नंबर पे और कॉम्पोजिट नंबर पे। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे क्लास के आगे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब क्या है। नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या है? जो नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके 1 2 3 4 लेके करते करते 100, फिर करते करते 1000, फिर करते करते 10,000, ऐसे करते करते आप अगर इंफिनिटी तक जाओगे तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर्स हो गया। तो कोई भी नंबर सेट, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। तो ये जो टोटल ग्रुप है, सेट मतलब ग्रुप, ये जो इंफिनिटी तक ग्रुप है इसको बोलते हैं सेट, जो हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी वाला क्लास में। तो सेट इसे कहा जाता है, पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है नंबर का, इसको कहा जाता है सेट। तो इसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। n मतलब नेचुरल नंबर, n से आपका हो गया नेचुरल नंबर, n से आपका हो गया सेट, जो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो इजी है समझना। तो यहां से 1 से लेके इंफिनिटी तक जो नंबर है उसको कहा जाता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं होल नंबर क्या है। देखिए कोई बड़ा बात नहीं है, ये जो n से हम लोग का जो सेट रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का W से, होल नंबर W से शुरू होता है तो W से रिप्रेजेंट कर दिए। ये जो ग्रुप है ये नंबर का होल नंबर से, इस सेट को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जो यहाँ पे हो जाएगा n यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 तो आएगा ही। 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 तो आएगा ही, 1 2 3 करते करते आपको इन्फिनिटी तक आएगा ही। साथ में और एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो है आपका 0। ये 0 जो है यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक ये टोटल जो नंबर है इसको कहा जाता है होल नंबर। कहने का मतलब है टोटल, होल मतलब क्या है? सब मिला जुला, सब इंक्लूडेड को बोलते हैं होल ना। टोटल कंप्लीट एक फॉर्मेशन होता है। देखिए हम लोग ये बोलेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल है ये करेंगे तो ये ट्रायंगल क्या है? अधूरा है, होल नहीं है। इसको कंप्लीट कर दिए तो होल हो गया। तो वही बात है,
अगर जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो को भी यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं नेचुरल नंबर, ये तो इतना तो हो गया नेचुरल नंबर्स, ये तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो अगर कर रहे हैं हम लोग, वो हो गया आपका होल नंबर, जो W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हम लोग का होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हम लोग का इंटीजर। देखते हैं क्या है इंटीजर्स। इंटीजर क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे जो आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन जो है, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, 0, फिर यहाँ पे पढ़े थे 1, यहाँ पे देखे 2, यहाँ पे देखे 3, यहाँ पे देखे -1, यहाँ पे देखे -2, यहाँ पे देखे -3 और यहाँ पे देखे -4, ये तक करते करते ये जो जाएगा इन्फिनिटी तक, ये जो जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये जो है इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर्स है, जो नंबर सिस्टम में डिनोट किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। मतलब क्या है, इंटीजर्स क्या है, जो नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है इंटीजर्स। जो जीरो का जो राइट साइड में है इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो का जो लेफ्ट साइड में है इसको कहा जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो इसका भी 3 टाइप का है, जो इंटीजर्स है वो है नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, जो आगे हम लोग चल के देखने वाले। तो टोटल जो नंबर सिस्टम में, टोटल जो नंबर लाइन में जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो ये है आपका इंटीजर्स। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, जो नेचुरल नंबर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो जो है, होल नंबर जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस जो जीरो है, जीरो के अलावा, जीरो के छोड़ के जो होल नंबर है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जीरो अगर यहाँ देखेंगे आगे आगे चल के, और एक कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रल इंटीजर, वो समझेंगे, उसके बाद मैं ये कंसेप्ट बता दूंगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जितना है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, समझ में आया आपका। तो ये जो पार्ट हो गया ये आपका नेगेटिव, ये आपका हो गया यहां से यहां तक हो गया पॉजिटिव, और जीरो जो है ये हम लोग देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले आ गया नेगेटिव इंटीजर। पहले देखिए, कोई भी चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके दिमाग में आता है सर अगर नहीं होता एग्जाम क्या होगा। पॉजिटिव होना अच्छी बात है एकदम 100%। मान लो जो बुरा चीज है, जो नेगेटिव है, वो पहले हम लोग के दिमाग में आता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हम लोग नेगेटिव से इसलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए, नेगेटिव ऐसा कोई बात नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है एग्जाम के लिए, 100% पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे, दिमाग में काउंटर करोगे। देखिए, एवरेस्ट आप चढ़ सकते हो जब आप उस एवरेस्ट को दिमाग में काउंटर करोगे। दिमाग में वो पहाड़ को आप जीत लोगे तभी आप चढ़ पाओगे एवरेस्ट, नहीं तो नहीं चढ़ पाओगे। तो यही बात है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दिमाग में अगर आप सोच लोगे कि नहीं ये एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगा, तो तभी आप क्रैक कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव रहना। तो मगर ह्यूमन साइकोलॉजी जो है नेगेटिव चीज आगे आता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव यहाँ पे पहले दिखा रहे हैं। तो चलिए, नेगेटिव इंटीजर्स जो है, ये ऑल इंटीजर लेसर देन जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो -1, -2, -3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक है, ये आपका सबको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर जो आपका नंबर लाइन का लेफ्ट साइड में होता है, जो नंबर लाइन का लेफ्ट साइड में होता है, जीरो से लेफ्ट साइड में होता है, उसको कहा जाता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। है कि नहीं, समझ में आया। नेक्स्ट आप आता है, अभी तक जो बात कर रहे थे न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर सर है क्या ये चीज, न्यूट्रल इंटीजर है क्या? कुछ नहीं है भैया, देखिए क्या है मैं बताता हूं। जीरो इज द ओनली इंटीजर व्हिच इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो इसे कहा जाता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल मतलब ना ये माइनस है ना ये प्लस है। तो जीरो जो है ये आपका कहा जाता है इसका न्यूट्रल इंटीजर, जो न्यूट्रल है। भाई कोई कोई होता है ना, किसी किसी को आप बोलते हो कि भाई कौन सा पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई बोलते हैं हम इस फलाना पार्टी को, ढिमकाना पार्टी को, कोई बोलते हैं नहीं हम इंटरेस्ट नहीं, तो हम बोलते हैं न्यूट्रल पर्सन है, पॉलिटिकली न्यूट्रल है। तो वही बात यहाँ पे जो है इंटीजर्स के केस में भी वही बात है। तो इंटीजर्स में भी जो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल, जो है ओनली जीरो, ओनली जीरो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर दिया जाएगा न्यूट्रल इंटीजर, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, उसको पकड़ लेना कि जीरो दिया है और कुछ नहीं, जस्ट टर्म आपको चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। देखेंगे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ नहीं है पॉजिटिव इंटीजर, अभी हम लोग बताया कि जीरो के जो राइट साइड में होता है, जो मान लीजिए यहाँ से जो आप उसका जो पॉजिटिव इंटीजर आपको इन्फिनिटी तक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे 1 2 3 इन्फिनिटी तक, इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और रिप्रेजेंट क्या किया, कैसे किए करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है z माइनस z0 और z प्लस, z माइनस z0 z प्लस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
रियल नंबर्स क्या है, अभी तो मेन चीज है जो रियल नंबर्स, अभी तो इतना तो जाने, इतना जानने से बाद हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर लोग देखे थे ट्री में सबसे ऊपर है, मगर ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा तभी आप जान पाएंगे रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर कुछ नहीं है, देखिए कोई भी नंबर, real numbers are those numbers which can be easily identified, quantified and all numbers which can be represented on a number line। जो भी नंबर लाइन, फिर से मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बोलेंगे सर पूरा नंबर लाइन का ही बता देते हैं, नंबर सिस्टम क्यों रख दिए चैप्टर के अंदर? यार जानना इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन जानोगे तभी आप नंबर समझ पाओगे क्या है। तो नंबर लाइन का कोई भी यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, इसके बीच में भी लिख सकते हैं 0.5, इसके बीच में भी लिख सकते हैं 1.5, इसके लिख सकते हैं 2.5, यहाँ पे लिख सकते हैं 2.3, यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6, यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5। ये सब नंबर कोई भी एंटिटी, डेसिमल इंक्लूडेड, डेसिमल क्या है इसमें हम लोग आएंगे नेक्स्ट में। तो डेसिमल जो है, डेसिमल इंक्लूडेड नेचुरल नंबर और टोटल हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स, टोटल इंटीजर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स और सब जो इसका जो बीच वाला जो है, यहाँ पे बीच में भी हम लोग इन्फिनिटी तक नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई अंत नहीं, बीच में भी हम लोग इन्फिनिटी, इसके बीच में भी हम लोग इन्फिनिटी नंबर्स ले सकते हैं। तो ये टोटल नंबर सिस्टम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन्फिनिटी तक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक है। तो ये टोटल सिस्टम जो है इसको कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर जो रियल में है, जो रियल में है, जो नंबर रियल में है उसको कहा जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, कोई भी एंटिटी आपका जो नंबर सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम मतलब नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, तो नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी एंटिटी, वो है आपका रियल नंबर, जो है आपका रियल नंबर। समझ में आया? इजी है, बहुत इजी चीज है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। एकदम आप स्क्रीन पे देखिए, ध्यान दीजिए, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जिसको मैथ्स का एम भी नहीं आता है वो भी मैं 100% दवा के साथ कह सकता हूँ, वो मैथमेटिक्स पूरा लिखना सीख जाएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, एटलीस्ट नंबर सिस्टम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अभी हम लोग तोड़ सकते हैं उसको दो टाइप पे। एक तो हो गया आपका रैशनल नंबर, एक तो हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है ये जानेंगे। ये दो विंग है, दो पार्ट है आपका रियल नंबर का। तो पहले जानेंगे फ्रैक्शंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे और भी नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रैक्शंस क्या है? कोई भी नंबर को अगर हम लोग p/q फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शंस। ये हम लोग विस्तार में देखेंगे आगे। तो फ्रैक्शन ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर, फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग, मतलब एंड है कहीं कहीं पर। जैसे 0.5 एक जगह पे आके रुक जा रहा है, 0.76 एक जगह पे आकर रुक जा रहा है, जैसे 0.3333 इसको भी हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो ये सब चीज यहाँ पे है। और रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए 3333 रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है ना, 3 बार बहुत बार रिपीट हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। तो ये सब हो गया आपका रैशनल नंबर। तो दो कंडीशन है, एक है आपका टर्मिनेटिंग होना जरूरी है, एक पॉइंट में आके रुक जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया 2 3 4 5 1, इसके बाद कुछ नहीं, ये एक जगह पे आके रुक गया, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, तो ये एक जगह पे आके रुक जा रहा है तो टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर। और अगर मान लीजिए रिपीटिंग हो रहा है, जैसे 4 4 4 4 n नंबर ऑफ टाइम, तो इसको भी हम लोग टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये भी आपका हो गया टर्मिनेटिंग। तो दो कंडीशन है, जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल मतलब जो पॉइंट के बाद, यहाँ जो इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल बोला जाता है इसको, तो डेसिमल इसको बोला जाता है। तो ये अगर होता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। इसी तरीके से आपका इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जहां पे है, जहां पे आपका ये हो गया नॉन रिपीटिंग, एक तो रिपीट तो नहीं होगा भाई साहब, ऐसा क्लियर हो जाएगा, और क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और खत्म भी नहीं होगा। मान लीजिए एक नंबर है, जैसे मैं बोल दे रहा हूं 0.2 4 5 7 8 8 9 1 1 5 6 1, ऐसे ऐसे करते करते n नंबर ऑफ टाइम,
तो यहाँ पे देखिए रिपीट तो हो रहा है, कुछ 5 रिपीट हो जा रहा है, ये रिपीट नहीं होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, ये हटा देते हैं, 5 नहीं होगा, एक बार 5 ठीक है, एक बार ठीक है 6 कर देता हूँ, 0 4 ये भी हटा के लिख देता हूँ, 0 4 5 7 8 कुछ भी करके n नंबर ऑफ टाइम्स तक, इसका कोई इन्फिनिटी तक कोई इसका रोक नहीं, रिपीट तो होगा ही नहीं और रोक भी नहीं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या है इसका, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पाई का वैल्यू, पाई हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं ना, पाई 22/7, ठीक है, मतलब 3.14 अगर करेंगे 3.14159, बहुत सारा नंबर है, पूरा ये बोर्ड भर जाएगा, पूरा प्रेजेंटेशन भर जाएगा, तब भी नंबर खत्म नहीं होगा। तो ये सब आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। किधर गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया क्या है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद मैं आपको नंबर सिस्टम का जितना अब तो पढ़ाया गया, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा नंबर सिस्टम का। जैसे कि रियल नंबर हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इसमें आपका कोई डाउट अब तक नहीं रहेगा अगर आप ये ध्यान से देखे होंगे तो। तब भी फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हम लोग, ताकि ऐसा कोई सेशन लेके आ पाए आप लोग के लिए जो आपको समझ में नहीं आया होगा, उसको हम लोग फिर से आपको रिपीट कराएंगे, आपको फिर से बताएंगे क्या है। तो रैशनल नंबर को हम लोग देख सकते हैं 2 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है आपका इंटीजर्स, एक है फ्रैक्शंस। तो इस टाइप के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत देख चुके हैं, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है, हम लोग तो जान चुके हैं, और भी विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। ये हम लोग आज की क्लास में हम लोग इतना ही जाने हैं, तो फॉलो करते रहिए हम लोग के चैनल को, ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता जाएगा। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आपका ये फॉलो करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा नंबर सिस्टम में। जो पढ़ाया गया है, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाया गया है, जो नंबर सिस्टम में ट्री पढ़ाया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अच्छा लग रहा है सेशन, नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और घंटी बजा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नंबर सिस्टम का और भी कुछ लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।